अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्लास 9 और फिजिक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। और हमारे पास जो टॉपिक हैं वो छोटे से हैं, जिनमें हमारे पास एक पोजीशन हो गया, दूसरा डिस्टेंस हो गया, तीसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। आज हमने पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को हमने डिस्क्राइब करना है, इनकी डेफिनेशन करनी है, इनको समझना है। सबसे पहले हमें पोजीशन के बारे में, पोजीशन के लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है। एक जहां पे खड़े हैं, दूसरा आपकी मंजिल। ये दो चीजें। मिसाल के तौर पे आप यहां पे खड़े हैं, या ये आपका घर है, हाउस, घर, और आपने जाना है स्कूल। अब देखिए, आप यहां पे खड़े हैं, आपकी मंजिल क्या, आपने स्कूल जाना है। यहां पे आपको दो चीजें, एक तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, फासला, डिस्टेंस कितना होगा, फासला कितना होगा। दूसरा, इनके दरमियान डायरेक्शन, कि आप किसी भी मकाम से रेफरेंस पॉइंट तक उसका फासला और सिमत हमें क्या कहलाएगी, पोजीशन कहलाएगी। कि अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, हमारा मौजूदा, मैं कहां पे खड़ा हूं, घर पे खड़ा हूं, और रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहां पे जाना, मेरी मंजिल क्या है, स्कूल। अब घर और स्कूल के दरमियान फासला कितना है, सबसे पहले मेन देखिए। दूसरा, सिमत कौन सी है, कि मैंने मशरिक जाना है, मगरिब जाना है, शुमाल जाना है, जनूब जाना है। ये जो डायरेक्शन और सिमत होगी, ये हमें पोजीशन के बारे में बताएगी। ये पोजीशन है कि किसी भी मकाम से रेफरेंस पॉइंट तक फासला और सिमत हमारे पास क्या कहलाती है, पोजीशन कहलाती है। अब मेरे बेटे, पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए सिमत लाजमी है, डायरेक्शन लाजमी है। इसलिए सिमत जब यहां पे जरूरी है तो पोजीशन हमारे पास क्या कहलाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और यहां पे एक, जिसमें भी हमें वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत, सिमत की जरूरत हो, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जो है एमसीक्यू आ जाता है सर, कि पोजीशन कौन सी मिकदार है, स्केलर मिकदार है या वेक्टर मिकदार है। तो आप ये याद रखेंगे, पोजीशन पे हमें सिमत की जरूरत होती है। जब सिमत की जरूरत होती है तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हमारे पास पोजीशन है। दूसरा इसमें एमसीक्यू है, चेंज इन पोजीशन। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये इसका आंसर है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस, दो पॉइंट के दरमियान रास्ते की लंबाई। एक ये हो सकता है, अब ये सीधा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे, या ये सेमी सर्कल भी हो सकता है, या फुल इसका ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब या तो ये स्ट्रेट हो जाए, या फिर इसी तरह आधा सर्कल हो जाए, या फिर पूरा सर्कल। दो पॉइंट के दरमियान रास्ता
लंबाई को रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं, फासला कहते हैं। द पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट के दरमियान रास्ते की लंबाई को हम किसका नाम देते हैं? फासले का नाम देते हैं। अब इसके बाद अगर हमारे पास आधा चक्कर हो या जहां से एक हमारे को मुकम्मल चक्कर हो, यहां से शुरू हुआ चलते 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 यहां पे दोबारा आकर का, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो यहां पे हम डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? यहां पे हम डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, आपने 7th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 12 उसमें आपने सर्कमफेरेंस पढ़ा होगा, एरिया पढ़ा होगा किसका? सर्कल का। वही चीज आज हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, जिसको उर्दू में दायरे का मुहित कहते हैं। सर्कमफेरेंस दायरे का मुहित। अगर आपके पास हाफ सर्कल है तो उसमें आपने जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसका फॉर्मूला S = पाई। इसका मतलब क्या है कि यहां पे S किसको ज़ाहिर कर रहा है? डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है। पाई हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट है, और R हमारे पास क्या है? रेडियस है। अब देखिए, जिस तरह हमारे पास किसी भी दायरे उसका सेंटर, ये सेंटर से दायरे की दीवार तक, यहां से लेकर यहां तक का जो हमारे पास फासला होगा वो रेडियस कहलाएगा। अगर आपने आधे चक्कर का डिस्टेंस मालूम करना है तो S = पाई R। अब यहां पे आप क्या लेंगे? एक सेंटर लेंगे और ये हमारे पास रेडियस होगा। तो आप यहां से इसी फॉर्मूले S = पाई R वाले फॉर्मूले से आप जो है आधे चक्कर का आप फासला मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुकम्मल चक्कर आ जाए ये, तो S = 2 पाई R। S = 2 पाई R, ये डिस्टेंस हमारे पास मालूम करने का। अब मेरे बेटे यहां पे अगर कोई जिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो हमें डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन, एक बंदा बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहा है तो यहां तो इसकी डायरेक्शन है। अगर कोई ये सर्कल में जा रहा है, इसका हर पॉइंट पे ये देखे डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। या फुल सर्कल में ले लेता है तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है, तो इसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए, समझने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन, उसकी सिमत की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमें इसकी सिमत की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये बहुत अहम रोदी है कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसको बयान करने के लिए, समझने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी किस्म की डायरेक्शन, सिमत की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमें इसको किसका नाम देते हैं? स्केलर क्वांटिटी का नाम। अब इसमें आपने याद क्या करना है? एक तो डेफिनेशन, दो पॉइंट के दरमियान रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं या डिस्टेंस कहते हैं, या द पाथ ऑफ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसके बाद डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद अब इसका यूनिट क्या है? SI यूनिट।
क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है, पाथ है, डिस्टेंस है, इसलिए इसका जो यूनिट होगा वो ऐसा यूनिट जो होगा वो मीटर होगा। मीटर को हम एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3-4 बातें होंगी। और इसलिए अब फॉर्मूले में आप ये इसके आगे न्यूमेरिकल में देखें तो उसने आधा चक्कर और मुकम्मल चक्कर के लिए डिस्टेंस भी पूछा है, बताया, वहां पे फॉर्मूला बताया गया है। तो कोई आपसे पूछे कि आधा चक्कर, एक साइकिल सवार ने आधा चक्कर मुकम्मल किया, तो आधा चक्कर मुकम्मल किया तो उसने कितना डिस्टेंस मालूम किया, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा S = पाई। अगर मुकम्मल चक्कर मालूम किया तो S = 2 पाई। ये हमारे पास डिस्टेंस के बारे में होगी। और ये याद रखेंगे कि जब आप इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे, S के ऊपर साइन ऑफ एरो नहीं देंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर साइन ऑफ एरो इसके ऊपर दे देंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट के दरमियान कम से कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब इस तरह हमारे पास एक पॉइंट ये ए और अगर स्ट्रेट है तो इसका डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। अगर हमारे पास रास्ता ऐसे है, ये ए पॉइंट, ये बी, अब इनके दरमियान हमने क्या करना है, कम से कम डिस्टेंस, ये इसको x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको y से रिप्रेजेंट। अगर हमारे पास एक मुकम्मल, अब इसी तरह हमारे पास ये कर्व्ड है, ये a, ये b, अब इसका कम से कम डिस्टेंस, ये हमारे पास x, सॉरी ये हमारे पास, इसको y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको x से, या इसको x से रिप्रेजेंट करो, इसको y से रिप्रेजेंट करो, as you wish। The shortest distance between 2 points is called displacement। और डिस्प्लेसमेंट में हमने दो चीजें देखनी, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी लाजमी। अब मेरे बेटे ये हमारे पास जब भी आप कम से कम फासला देखेंगे तो उसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है, बल्कि आप यूं कह लें कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं और रास्ता बिल्कुल ऐसे है, ये, और दरमियान से कोई रास्ता नहीं बनता, तब आप कहेंगे यहां से हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें। तब आप इमेजिन कर लेंगे कि लेट्स सपोज एक हमारे पास सीधी लाइन ऐसे होती, सीधा रास्ता ऐसे होता, ये जो आपने स्ट्रेट लाइन सपोज की है, ये स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ये याद रखिए कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे कंसीडर करेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड भी, मतलब उसकी अददी कीमत भी, और डायरेक्शन भी, सीमत भी जरूरी हो। अब इसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, अब डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करने के लिए साइन ऑफ एरो देंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी न किसी डायरेक्शन की जरूरत होती है। जब हमें डायरेक्शन की जरूरत होगी तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो ऐसे यूनिट है वो हमारे पास मीटर है, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट। अगर आधा चक्कर हो तो उसका जो हम फासला मालूम करते हैं, S = पाई। तब हम इसका कैसे मालूम करेंगे डिस्प्लेसमेंट, एक ये है, यहां से लेकर यहां तक हमारे पास रेडियस, या यहां से लेकर यहां तक हमारे पास रेडियस,
दो रेडियस मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, एक कम से कम फासला दे रहे हैं, इसका मतलब है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। d इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास एक मुकम्मल चक्कर है, जहां से गया, यहां से एक बंदा ऐसे चलते चलते दोबारा वहां पे आकर रुका, इसका मतलब है उसने मुकम्मल चक्कर, अपना कंप्लीट चक्कर मुकम्मल किया, कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल की। तो अब मेरे बेटे उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और एंडिंग पॉइंट भी वही है, इसका मतलब है उसके दरमियान कम से कम फासला नहीं है। जब कम से कम फासला नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। अब ये एमसीक्यू भी है कि कंप्लीट वाइब्रेशन या एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि कम से कम डिस्प्लेसमेंट, कम से कम हमारे पास डिस्टेंस, कम से कम शॉर्टेज डिस्टेंस हमें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, जब स्टूडेंट आज का हमारे पास ये लेक्चर है था, जो पॉइंट समझ ना आए हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।